प्रश्न है, सिद्ध कीजिए एफ आर जो है आपका वास्तविक संख्याएं जो हैं, फलन आपको दे रखा है एक्स जो है बिलोंग्स टू आर -1 से बड़ा एक्स है और +1 से छोटा है। कहने का मतलब -1 और +1 के बीच की कोई संख्या x है, ठीक है। जहां fx जो है वो आपको दे रखा है x/1 प्लस मापांक यानी कि मॉडुलस x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन एककी है तथा आच्छदक है। 2019, 20, 21, 22 और 23 में ये प्रश्न 5 या 8 अंक में पूछा गया, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए इसको आप कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एककी के लिए हम लोग चेक करेंगे, एककी के लिए शर्त तो आपको याद ही होगी, माना x1, x2 बिलोंग्स टू r रहेगा, ठीक है। तो f1 और fx2 तो यहाँ पर इसमें हम लोग रखेंगे, ठीक है। और एक बात और आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर मापांक है और x का हम लोग क्या मान लेंगे, पहले प्लस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्लस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस वाला लेंगे, यानी कि x जो होगा हमारा प्लस का होगा, पहली कंडीशन, ठीक है। तो मापांक हम लोग यूज़ कर लेंगे, एक प्लस और एक माइनस के लिए। तो ये प्लस के लिए हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। ये 1 और इधर 1, ये हो गया x2/1 प्लस x2, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो x1 ब्रैकेट 1 प्लस x2 बराबर x2 1 प्लस x1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करा लो पहले इसकी और फिर इससे, तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x1 इंटू x2 बराबर x2 प्लस x1 इंटू x2, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो बराबर में ये कट जाते हैं अगर इधर और उधर हो, यानी कि LHS और RHS में हो। तो ये x1 बराबर x2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप दूसरी केस में चेक करेंगे, केस नंबर 1 था, कब था बेटा, यहाँ पे लिख दो केस नंबर 1, जहाँ पर आपका जो मापांक x है वो हम लोगों ने प्लस का x लिया है, ठीक है। अब हम लोग केस 2 लिखते हैं, यानी कि स्थिति नंबर 2। केस 2 में जो है हमारा मापांक x जो है हम लोग माइनस का 1 ले लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो फिर चेक करेंगे एक के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा x1 बराबर fx2, ठीक है। चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा ये x, ठीक है, ये रहेगा, हाँ ठीक है। देखो तो ये हो गया माइनस का x1 अपॉन में 1 प्लस माइनस का x1 बराबर माइनस का x2 अपॉन 1 प्लस माइनस का x2। अगली लाइन होगी माइनस का x1 अपॉन 1 माइनस x1, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का x2 अपॉन 1 माइनस x2। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा x1 ब्रैकेट 1 माइनस x2 बराबर x2 ब्रैकेट 1 माइनस x1, ठीक है। ये हो जाएगा x1 माइनस x1 इंटू x2, इधर हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू x2, जो एक सिंबल है वो कट जाते हैं। क्या बचा? दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति और दोनों स्थिति में क्या हुआ, x1 और x2 दोनों जगह बराबर आ गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः दोनों स्थितियों में x1 बराबर x2 है, इसलिए
इसलिए यह एक की है। ठीक है बेटा, एक की तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें करना है आच्छेदक। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे आच्छेदक के लिए, आच्छेदक के लिए। ओके, आच्छेदक के लिए क्या होता है, हम लोग जो है y बराबर या x बराबर रोकते हैं, तो हम लोग क्या रोकेंगे, इसमें x बराबर रोक लेंगे। ठीक है, ऐसे रोकेंगे, ध्यान दो बेटा। यहाँ पे मानेंगे कि माना fx बराबर y मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो कंडीशन दी, वो कंडीशन हम लोग y के लिए लिख लेते हैं। यदि y जो है या फिर बराबर हो या फिर बड़ा हो 0 से। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब, अर्थात जो ऐसे इसी प्रकार x का मान हो जाएगा या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आगे का अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दो स्थितियां इस पे भी रहेंगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे fx का मान लिख लेते हैं। fx का मान हमें दे रखा है x अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये x बराबर बाई 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कराओ, तो x बराबर y प्लस एक्स वाई। एक्स वाले को एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस एक्स वाई बराबर y। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग x कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 1 माइनस वाई बराबर y। अब x रोकना होता है आच्छेदक में, तो ये y अपॉन में 1 माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर बच्चों एक बात क्लियर हो जाएगी, क्या क्लियर होगी, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूंकि y का मान छोटा आएगा 1 से। ठीक है, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट अभी समझ जाओगे जब पूरा लिख देंगे। इसलिए x का मान हमेशा एक वास्तविक संख्या यानी कि r होगा। ठीक है, अब एक केस चेक कर लिया, अब दूसरे केस पे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि y बराबर अगर मान लें कि 0 से छोटा यानी कि माइनस की गिनती हो, तो अर्थात क्या हो जाएगा, x बराबर भी तो हो जाएगा, माइनस की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि y बराबर fx क्या था अपना, fx हो जाएगा अब हमारा x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो x का मान क्या ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पर माइनस का, क्योंकि ये माइनस था, ये कंसीडर्स के हिसाब से माना था, जो ये माना है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर हमारा बचा था x अपॉन 1 माइनस एक्स। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज ना, तो हमने सॉल्व करके बता दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि वज्र गुणनखंड करते हैं, वज्र गुणा कराते हैं, अंदर गुणा होगी। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, x वाले एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, फिर उधर x कॉमन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी अपॉन में भेज देंगे उसको, तो x बराबर आ जाएगा अपना y अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, फिर वही लाइन फिर लिख देंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि y जो है वो माइनस 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि प्लस में है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए x हमेशा एक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, अब दोनों में क्या हुआ, स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर दोनों में क्या हुआ, दोनों में हमारा वास्तविक संख्या ही x आ रही। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह आच्छेदक है। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पे लिख दो प्रूव। 5 अंक, अगर 8 में आता तो 8 अंक आपके पक्के। ठीक है, जहाँ पे ना समझ में आए बैक करके फिर से देख लेना, फिर भी ना समझ में आए, कहीं पे कुछ ना समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना, बता दिया जाएगा। ठीक है।